हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। मैं हूं अजीत लुल्ला, बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, आपका फिजिक्स मेंटर। और आज देखो हम सेंटर ऑफ मास को आगे बढ़ाएंगे। आज हम क्या सीखने वाले हैं बेटा? मोमेंटम और इम्पल्स की बातें। यहाँ पे काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो यहाँ पे बच्चे पढ़ ही नहीं पाते हैं, चैप्टर के दौरान मिस हो जाती हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो सब मैं आज आपको बता रहा हूँगा। काफ़ी सारे सवालों के थ्रू हम यहाँ पे हल कर रहे होंगे और बेटा काफ़ी सारे PYQs भी हम कवर करेंगे। तो पूरा सेशन देखिएगा कंप्लीट लर्निंग के लिए। इसके बाद मार्क्स ऐप पे जाके प्रैक्टिस कीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा जहाँ पे आपको क्लास के नोट्स मिलेंगे। तो आइए बच्चों, लेट्स बिगिन द सेशन। सबसे पहले मोमेंटम देखो क्या है, मास इनटू वेलोसिटी का वेक्टर। बेटा मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमेशा ध्यान रखना। वेलोसिटी वेक्टर है ना, तो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी, हमेशा ये बात का ध्यान रखेंगे। देखो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी दैट मेजर्स क्वांटिटी ऑफ मोशन। जब बॉडीज चल रही हैं तो मोशन को क्वांटिफाई करते हैं तो मोमेंटम से करते हैं। किसी बॉडी को स्टॉप करना कितना डिफिकल्ट है, ये मोमेंटम से डिसाइड होगा। कोई कोलिजन हो रहा है तो इम्पैक्ट कितना है, ये मोमेंटम से डिसाइड हो रहा होगा। इनफैक्ट अगर आप सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को देखोगे तो सेकेंड लॉ, न्यूटन के सेकेंड लॉ ने डिफाइन कैसे किया था कि एक्सटर्नल फोर्सेस प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। याद है बेटा, ये आपके न्यूटन के सेकेंड लॉ में कहा गया था। F इज इक्वल टू dp/dt। यस, इसी से फिर F इक्वल टू ma आता था। और इसमें ही अगर मैं एवरेज फोर्स निकालूं बच्चे, तो बताओ क्या बोलोगे? एवरेज फोर्स आप कह रहे होगे यहाँ पे टोटल चेंज इन मोमेंटम अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये आपका हो गया एवरेज फोर्स। ठीक है, ये अगर टाइम का फंक्शन दिया रहे, मोमेंटम का टाइम का फंक्शन दिया रहे, तो डिफरेंशिएट करके जो फोर्स आएगा वो इंस्टेंटेनियस फोर्स आएगा, और टोटल चेंज इन मोमेंटम अपॉन टोटल टाइम करेंगे तो वो एवरेज फोर्स आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो है वो हम याद करते हैं जब हम बॉल कैच करना सीखते हैं क्रिकेट में। जब आप बॉल को कैच कर रहे हो तो देखो m मास v स्पीड से आ रही थी और आपने इसको स्टॉप कर दिया, तो जरा बताइए चेंज इन मोमेंटम आप क्या कहेंगे? पहले मोमेंटम था mv, बाद में रुक गई तो मोमेंटम हो गया 0, तो चेंज कितना आया? चेंज का मैग्नीट्यूड वो आ गया बेटा mv, है ना। mv और 0 का डिफरेंस mv। अब जब आप बॉल को कैच कर रहे होते हैं तो आपको सिखाया जाता है कि बॉल को कैसे कैच करना है, ऐसे पीछे लाते हुए कैच कीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जब इस मोशन को करेंगे तो mv से 0 जाने में टाइम ऑफ इम्पैक्ट, टाइम ऑफ कोलिजन आप बढ़ा रहे हैं। टाइम जब आप बढ़ा देंगे, जब आप पीछे लेके आके कैच करिए तो टाइम अगर बढ़ जाएगा, तो अब देखिए टाइम बढ़ गया तो फोर्स कम हो जाता है। यस, तो फोर्स कम हो गया तो हाथों पे चोट कम लगती है और बाउंस बैक होने का भी डर नहीं रहता है। तो ये हम सीख रहे होते हैं। आपका इम्पल्स का एग्जाम्पल था ये। इम्पल्स पे बात करते हैं आप। इम्पल्स देखिए क्या है, इम्पल्स को हम डिफाइन कर रहे हैं चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स है बेटा जे से, हम यहाँ पे अगर डिफाइन करें जे वेक्टर से, तो ध्यान रखना जे वेक्टर है बेटा आपका चेंज इन मोमेंटम। समझ गए? इम्पल्स को कैसे डिफाइन कर रहे हो? इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम। अब ध्यान से सुनो, यहां से देखो, यहां से देखो, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? देखो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, जल्दी से बताओ। चेंज इन मोमेंटम होगा सर इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। यस, ये देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी आपको चेंज इन मोमेंटम दे देगा। मोमेंटम का डिफरेंशिएशन फोर्स, तो फोर्स का इंटीग्रेशन चेंज इन मोमेंटम, और इंटीग्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में कीजिएगा। और अगर आपके पास एवरेज फोर्स होगा ना बेटा, तो आप एवरेज फोर्स इनटू टाइम कर दीजिएगा। एवरेज फोर्स इनटू टाइम, ये आपको इम्पल्स दे रहा होगा। यस, आइए, तो इम्पल्स इज द मेजर ऑफ टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ओवर द टाइम इंटरवल। इट इज पर्टिकुलरली यूजफुल, कब यूजफुल होता है? इन डीलिंग विथ लार्ज इम्पल्सिव फोर्सेस दैट एक्ट ओवर इनक्रेडिबली शॉर्ट ड्यूरेशन।
इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है, नॉन इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है, ये सब हम डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। तो सवालों के थ्रू इसका हम बताएंगे कि इम्पल्सिव फोर्स का मतलब क्या है, कब इसको देखना है, ये आप देखिएगा पूरा सेशन, तो मैं आपको ये डिटेल में बता रहा हूँ। देखिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जे है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी और एवरेज फोर्स इनटू टाइम। बेसिकली आप ये बात हमेशा ध्यान रख लो कि टाइम का फंक्शन जब भी होगा ना, टाइम का फंक्शन जब भी होगा, फोर्स का टाइम का फंक्शन जब भी होगा, तो आपको ये आना चाहिए याद, ठीक है। मोमेंटम का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या देगा बेटा हमें, फोर्स, और फोर्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या देगा, मोमेंटम। अब इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इनिशियल से फाइनल लिमिट, इसको हम बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। जी हाँ बेटा, इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल या फिर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इस एक्सप्रेशन को कहा जाता है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। समझ गया बेटा, सिंपल है। जब भी टाइम के साथ देखोगे ना एक्सप्रेशन तो ये याद आना चाहिए, जब भी टाइम का फंक्शन हो। अच्छा, अब ग्राफ में कैसे देखा जाएगा, चलो डिफरेंशिएशन मतलब ग्राफ में स्लोप, इसका मतलब अगर आपको मोमेंटम वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया है तो इस ग्राफ से फोर्स कैसे निकालेंगे, स्लोप से, तो इस ग्राफ का स्लोप आपको देगा फोर्स। यस बेटा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगर आप मेरे को बताओ फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हो तो जल्दी से बताओ, फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हो तो इंटीग्रेशन का मतलब ग्राफ में क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। अगर फोर्स का ग्राफ दिया है तो फोर्स का इंटीग्रेशन क्या देगा, चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स, तो इस ग्राफ का एरिया क्या देगा, इंटीग्रेशन मतलब एरिया अंडर द कर्व। यस, एरिया अंडर द कर्व आपको देगा चेंज इन मोमेंटम और इम्पल्स। समझ गए। चलो अब मैं आपको थोड़ा से एग्जांपल कर रहा हूं, चेंज इन मोमेंटम निकालने पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये रही इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, ये हमने डिस्कस कर ही ली है, स्टेप्स भी सीखेंगे, आगे बढ़ते हैं। पहले मैं आपको चेंज इन मोमेंटम निकालना सिखाऊं। आ जाओ, चेंज इन मोमेंटम में बच्चे गलतियां कर देते हैं, तो ये गलतियां ना हो इसलिए मैं सिखा देता हूं। आओ सोचो आपकी एक बॉल m मास की v स्पीड से आ रही थी और इलास्टिक कोलिजन हुआ। इलास्टिक कोलिजन मतलब काइनेटिक एनर्जी सेम रही, तो उसी स्पीड से टकरा के बॉल सेम काइनेटिक एनर्जी से वापस चली गई। अब कई बार बच्चे कह देते हैं जल्दबाजी में चेंज इन मोमेंटम जीरो हो गया। अरे कैसे जीरो हुआ, जीरो थोड़ी हुआ, वेक्टर क्वांटिटी है। ध्यान से सुनो, चेंज इन मोमेंटम कैसे लिखोगे, फाइनल माइनस इनिशियल। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग इनिशियल वेक्टर पॉजिटिव आई कैप में है तो एम वी आई कैप, और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग फाइनल मोमेंटम माइनस आई कैप में है तो माइनस आई कैप लिखा जाएगा इसे। अब देखिए माइनस 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 2mv आई कैप, ये चेंज इन मोमेंटम का वेक्टर आ गया, और मैग्नीट्यूड देखिए चेंज इन मोमेंटम का क्या आ गया, 2mv। जब भी इस तरीके से वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल जाए ना, आप डायरेक्ट बोल देना अगली बार से 2mv, ध्यान रखिएगा ये चीज। अगला सवाल मैं आपके सामने कहूं कि बेटा एक बॉल है, उसको आपने किसी एंगल पे फायर किया है, मान लीजिए m मास की स्पीड v थी, इस तरीके से एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा, स्मूथ जमीन पे इलास्टिक कोलिजन हुआ, सेम मास सेम स्पीड पे चला गया। जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था, वैसे ही यहाँ पे कर देते हैं। अब मेरे को इस केस में बताइए कि आपका चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, स्मूथ है और इलास्टिक कोलिजन है। अब चेंज ही मोमेंटम को इंपल्स कहा गया है, यहाँ पे पूछे इंपल्स ऑन द बॉल तो यही कहोगे, यहाँ पे बताओ इंपल्स ऑन द बॉल या फिर चेंज इन मोमेंटम, तो आइए इसे करते हैं। कैसे करेंगे चलिए बताइए। तो इनिशियल मोमेंटम के कंपोनेंट लीजिए पहले, तो देखिए इनिशियल मोमेंटम इस तरीके से था और वाई एक्सिस से थीटा बना रहा था, तो जब कंपोनेंट लेंगे तो एम वी कॉस थीटा इधर, एम वी साइन थीटा इधर। समझ गया बेटा, यहां पे आ जाइए। फाइनल मोमेंटम इस तरीके से है, y से एंगल थीटा, तो फाइनल एम वी कॉस थीटा ऊपर और राइट में एम वी साइन थीटा। अब देखिए चेंज दिख रहा है, देखिए x में
कोई चेंज नहीं है। जो एक्स में मोमेंटम था पहले वही बाद में है, तो एक्स में कोई चेंज नहीं। वाई में देखिए डायरेक्शन बदल गया, तो यहां से कोरिलेट कीजिए। आपको सिखाया अभी सेम स्पीड से डायरेक्शन बदल गया है, तो चेंज इन मोमेंटम 2mv है। यहां पे भी देखिए डायरेक्शन बदल गया, स्पीड वाई डायरेक्शन में सेम रही, तो चेंज इन मोमेंटम क्या कहेंगे आप, 2mv cos थीटा। समझ गए। अब देखिए फाइनल जे कैप में है, इनिशियल माइनस जे कैप, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो जे माइनस ऑफ माइनस जे, तो प्लस जे में आपका चेंज इन मोमेंटम आएगा। यही बेसिकली आपका इंपल्स है। आई क्या बेटा, बात समझ में ये पक्का, ये ध्यान रखेंगे, ये आना चाहिए अच्छे से निकालते हुए। और आगे बढ़ाते हैं कहानी को। बेटा जरूरी थोड़ी है कि आपका इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम हो, अलग अलग भी तो हो सकती है ना, तो तब कैसे करोगे। यहाँ पे देखिए मैग्नीट्यूड तो सेम था स्पीड का, अब अलग अलग हुआ, यहाँ कुछ और केस हुआ, तब कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं इसे ऐसे लिख दूं। अब बताओ क्या आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है, याद होना चाहिए। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, अगर मैं चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड पूछूं तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता था इस तरीके से। समझ गए। अब मैं आपको चेंज इन मोमेंटम निकालना सिखाता हूं कुछ हमारे स्टैंडर्ड केसेस में। समझ गए। चलो पहला मैं केस लेता हूं आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सोचो आपको बोला है एंगल थीटा की आर्क में आप चले, तो थीटा की आर्क में स्पीड v से चले, तो v ने यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब स्पीड कांस्टेंट है ना, वेलोसिटी का तो डायरेक्शन बदल रहा है। तो यहाँ पे देखिए टेंजेंट बनाएंगे तो इस तरफ वेलोसिटी थी, यही वेलोसिटी टर्न हो गई। अब याद रखना आप जितना एंगल रेडियस घूमता है उतना ही एंगल टेंजेंट घूमेगा। ये इनिशियल बेटा, ये फाइनल। देखिए स्पीड सेम है तो v ही रखा, और इनिशियल से फाइनल घूम गए तो यहाँ पे ये एंगल थीटा, जितना एंगल आर्क एंगल उतना ही टेंजेंट के बीच में एंगल, जितना एंगल से घुमा उतना ही एंगल ऑफ डेविएशन, उतना ही एंगल ऑफ वेलोसिटी का चेंज। अब देखिए यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम पूछ लिया जाए और चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो कैसे करेंगे, आओ देखते हैं। तो देखिए चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड यहां से डायरेक्ट यूज कर सकते थे बेटा, m इंटू अंडर रूट। देखिए इनिशियल और फाइनल दोनों की स्पीड सेम है यहाँ पे, तो इस तरीके से ये आपका बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कॉस थीटा, 2v स्क्वायर कॉमन 1 माइनस कॉस थीटा। हाफ एंगल फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस थीटा का बड़ा फेमस, वो अप्लाई कर देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखिए यहाँ पे क्या मिला, 4v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये आपको मिला रूट में m चेंज इन मोमेंटम। यस, और ये देखिए क्या मिल जाएगा 2mv साइन थीटा बाई 2। यस 2mv साइन थीटा बाई 2, ये आ गया आपका चेंज इन मोमेंटम या फिर इंपल्स ऑन द पार्टिकल। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखते सर, आओ देखिए। इनिशियल मोमेंटम हम लिखते, कैसा आता बेटा इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम देखो आता जे कैप में एम वी जे कैप। फाइनल मोमेंटम कैसे लिखेंगे, देखो फाइनल मोमेंटम ऐसा है y से थीटा बना रहा है, तो फाइनल मोमेंटम आप जब कंपोनेंट लोगे तो ऊपर की तरफ आएगा v cos थीटा, इस तरफ v sin थीटा। वेक्टर लिखेंगे आई कैप जे कैप में कंपोनेंट लेके, तो आप क्या लिखोगे m माइनस वी साइन थीटा आई कैप में प्लस m v cos थीटा जे कैप में। अब चेंज इन मोमेंटम को आप वेक्टर में लिखेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल वेक्टर कीजिए जरा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो माइनस एम वी साइन थीटा ई कैप प्लस दिस माइनस दिस एम वी कॉस थीटा माइनस 1 जे कैप। ये इंपल्स या फिर चेंज इन मोमेंटम आ रहा है वेक्टर में, और इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यही आ जाएगा। मैग्नीट्यूड पूछता हूँ, ये डायरेक्ट याद रखना, बच्चों को ये याद होता है। अब ऐसा ही चलो एक सवाल कराऊं मैं आपको, ये देखिए सवाल जरा, ये सवाल क्या कह रहा है, एक पार्टिकल मास m का यूनिफॉर्म स्पीड से पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन पे जा रहा है और हेक्सागन आपका रेगुलर है।
ठीक है। तो इस तरीके से पार्टिकल चल रहा था v नॉट स्पीड से और फिर ऐसे टर्न होता है। मैंने हेक्सागन की दो साइड अभी आपको बना के दिखाई है, ये रही, इस हेक्सागन की दो साइड बनाई है। अब क्या बोल रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स बताओ एट ईच कॉर्नर, कॉर्नर पे बताओ। तो यहां पे देखो आप, एम वी नॉट आया इस तरीके से और फिर ऐसे चला गया। ये एंगल बताओ जरा, रेगुलर हेक्सागन में कितना होता है, 60 डिग्री। तो सबसे पहले तो इनिशियल और फाइनल के बीच में एंगल निकालना ना भूलिए, और एंगल निकालने के लिए याद रखना हमेशा टेल टू टेल पहले ज्वाइन करते हैं वेक्टर्स को। तो इनिशियल ऐसा है बेटा और फाइनल ऐसा है वेलोसिटी। तो बताओ उनके बीच में एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री, है कि नहीं। अब चेंज इन मोमेंटम कैसे लिखोगे आप, एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। देखिए ऑप्शन देख के समझ में आ रहा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है, आई कैप जे कैप में नहीं बताना है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, m इंटू अंडर रूट वी फाइनल का स्क्वायर प्लस वी इनिशियल का स्क्वायर माइनस 2v फाइनल वी इनिशियल कॉस थीटा। अब ध्यान से सुनना, स्पीड सेम बोली थी, तो सेम स्पीड बोली थी, तो यही केस तो वापस आ गया, सेम वर्किंग वापस आ गई, यही आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2mv साइन थीटा बाई 2। थीटा यहाँ पे 60 डिग्री है, थीटा बेसिकली पाई बाई 3 हो गया, यहां पे रख दीजिए। तो 2mv साइन पाई बाई 6 आपका आंसर आ गया बेटा। यस, देखो ऑप्शन ए आ गया। आया समझ में। तो ये इंपल्स था, ये चेंज इन मोमेंटम था, ये बेसिक कहानी देखो आपको बताई। अब और सुनिए, अगर हमारा इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम अगर जीरो कर दे तो, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे हमेशा जीरो कर दे तो बताइए जरा, नेट एक्सटर्नल फोर्स ही तो क्या था, dp बाई dt, इसको जीरो कर दे तो जरा बताओ किस चीज का डिफरेंशिएशन जीरो होता है ऑलवेज, कब होता है ऐसा, जब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन लिया जाए। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो है, तो इससे हमें समझ में आएगा कि मोमेंटम कांस्टेंट है। मतलब जो इनिशियल मोमेंटम है सिस्टम का, वही सिस्टम का फाइनल मोमेंटम है। आई बात समझ में। इसी को आप क्या बोलते हो बताओ, इसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जी हाँ बच्चों, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कब अप्लाई किया जाता है, जब नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो। ध्यान रखिएगा अच्छे से, बिल्कुल बारीकी से समझ के इसको समझिएगा, ठीक है। इसके ऊपर डिटेल में सवाल अगले लेक्चर में हम कर रहे होंगे। आज हम थोड़ा सा इंपल्स और बेसिक मोमेंटम पे फोकस कर रहे हैं। आइए थोड़े से सवाल जवाब हो जाए, थोड़े से सवाल जवाब हो जाए। मोमेंटम का देखो काइनेटिक एनर्जी के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है। काइनेटिक एनर्जी को आप लिखते हो बेटा हाफ एम वी स्क्वायर, एम आई राइट। काइनेटिक एनर्जी को आप लिखते हो हाफ एम वी स्क्वायर, मोमेंटम को आप लिख रहे हो एम वी, ठीक है। अगर मैं यहां पे v बात करूं क्या है, तो स्पीड है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। यहां पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड रखोगे तो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड आएगा। अब अगर मैं यहां पे स्पीड को p बाय एम पुट कर देता हूं, तो काइनेटिक एनर्जी का एक बड़ा फेमस फॉर्मूला है p स्क्वायर बाई 2m आ जाएगा, और यहां से 2m इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, और रूट ले लोगे तो वो मोमेंटम आ जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूले बहुत फेमस हैं, इनफैक्ट अलग अलग चैप्टर्स में लगते हैं। ये फॉर्मूले मैग्नेटिज्म में लगते हैं, मॉडर्न फिजिक्स में लगते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जब मैं करता हूं ना, तो मैं इसको ज्यादा प्रेफर करता हूं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी गिवन होती है। तो ये ध्यान रखिएगा। ये फॉर्मूले पे देखिए छोटे छोटे सवाल कितने आए हैं, कितने सवाल आए हैं। ये देखिए 2024 मेंस में 4 पार्टिकल हैं, चारों के मास दिए हैं, सबका मोमेंटम सेम है, पार्टिकल विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। देखो मोमेंटम सेम है, मतलब मोमेंटम के टर्म्स में आप फॉर्मूला लिखिए, वो ये रहा। यस, अब जिसका मास सबसे कम उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा, दैट्स इट। मास सबसे कम ए का है तो ए की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा। देखिए आप कैसे सवाल स्कोरिंग आ रहे हैं। 3 बॉडीज हैं ABC, तीनों का मास दिया है 400 ग्राम। देखो मास एक ही यूनिट में ले लो ना, A
बी सी 400 ग्राम, 1200 ग्राम और 1600 ग्राम। ठीक है, ये तीनों का आपको मास दिया था। रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम बताइए। अगर तीनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है तो इनके मोमेंटम का रेशियो बताइए। जरा बताइए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखेंगे आप? p²/2m। तो मोमेंटम क्या आ जाएगा? मोमेंटम आ जाएगा √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी सेम है, ठीक है, 2 सेम है, तो मोमेंटम किस पे डिपेंड कर रहा है? मोमेंटम अभी इस केस में सिर्फ रूट ऑफ मास पे डिपेंड कर रहा है। इन दिस केस, अलग अलग केसेस में अलग अलग हो सकता है। यहां इक्वल काइनेटिक एनर्जी थी इसीलिए इसको इक्वल रखा। तो काइनेटिक एनर्जी का भी रेशियो दे सकता था, तब हम उस हिसाब से करते। अभी तो √m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो देखिए √400 √1200 इज टू √1600, ये आपका बेसिक रेशियो आ जाएगा। दैट्स इट। तो मोमेंटम 1, मोमेंटम 2, मोमेंटम 3, इसके हिसाब से रेशियो आ जाएगा। देखो √400 से डिवाइड कर दो तो 1:3 इज टू √4, ये बेसिकली हो गया 1:3 इज टू 2। दैट्स इट बच्चों, ऑप्शन 2 इज द आंसर। आया बेटा समझ में? चलो आगे चल रहे हैं, अगला सवाल। ये देखिए, मैं कह रहा था ना आपको, फोर्स का टाइम के साथ फंक्शन हो तो तुरंत याद आना चाहिए इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन। आपको बोल रहा है इंपल्स बताइए, इस फोर्स का टाइम इंटरवल दिया है। इंपल्स आप बोलोगे इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, इसको dt से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करिए। देखिए हर टर्म अलग है, आई कैप में अलग, जे कैप में अलग, मल्टीप्लाई कीजिए dt के साथ, तो इसको dt के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, फिर उसके बाद k कैप में अलग। इस तरीके से ये सेटअप बन रहा है। आइए इंटीग्रेट करते हैं। तो ये हो गया 3t³ माइनस 2t² माइनस t j कैप प्लस 2t k कैप। समझ गए? तो ये कट गया, t³ i कैप माइनस t² माइनस t j कैप प्लस 2t k कैप। ये बेटा आ गया आपका इंपल्स। अभी एक चीज बाकी है, लिमिट्स लगाना। लिमिट्स कहां से कहां बोली है? 1 से 3 तक लिमिट्स बोली है। आइए इसमें लिमिट्स लगाते हैं। तो t³ था सबसे पहले, तो t³ में लिमिट्स 3 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब आई कैप में। एम आई राइट बच्चों? यहां पे हमने 3 रखा तो 3 का क्यूब 27। अब यहां पे आ जाओ, यहां पे देखो जे कैप में क्या था? t² माइनस टी। अब t² क्या है देखो तो जरा जल्दी से, t² में 3 रखोगे तो 9 आएगा। तो इसमें लिमिट्स लगाओगे तो हाइयर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस इसमें लिमिट लगाओगे तो हाइयर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इस तरीके से होगा। ये स्क्वायर था तो 3 का स्क्वायर। ये हो गया जे कैप में मामला। आगे बढ़ो, प्लस 2t के कैप में, तो ये हो गया 2 इंटू 3 माइनस 1 के कैप। दैट्स इट बच्चों, आ गया आंसर। ये देखिए 26 आई कैप और ये 8 माइनस 2 माइनस 6 जे कैप 2 2 4 प्लस 4 के कैप। ये आपके पास चेंज इन मोमेंटम आ गया। यही तो आपका इंपल्स है। आई बेटा बात समझ में? अब देखो ध्यान से और आपको सिखाया जाए। ये देखिए ये वाला सवाल, यहाँ पे ग्राफ देखिए आपसे चीजें पूछी जा रही है। ये देखिए ग्राफ दे दिया है। अब सुनिए, 1 डायमेंशन ग्राफ, 1 डायमेंशन में फोर्स टाइम के साथ इस तरीके से वेरी कर रहा है। आपको बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट एक ही एक्सिस पे चल रहा था, तो एक्स एक्सिस ही मान लेते हैं, और फोर्स का टाइम के साथ फंक्शन दिया है। क्या पूछा है? इंपल्स बताइए। इंपल्स कैसे आएगा? इंपल्स सर आप बोलोगे चेंज इन मोमेंटम है, वो तो फोर्स के इंटीग्रेशन से आएगा, यानी वो एरिया अंडर द कर्व है। दैट्स इट। वो क्या है? एरिया अंडर द कर्व। बस, तो एरिया अंडर द कर्व निकालना है 0 से 10 सेकेंड। आओ ये वाला देखो, रेक्टेंगल लेंथ इंटू विड्थ 5 इंटू 10 50। ये वाला एरिया हाफ, बेस, बेस कितना बोलोगे? 5 से 10 में 5 है, 10 माइनस 5 बेस इंटू हाइट 10। तो ये देखिए 50/2 25। फिर यहाँ पे हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट देखो 10 ही दी है और ये बेस है 5, तो ये भी एरिया हो गया 25।
अब ध्यान रखना, ऊपर वाला एरिया एक्स एक्सिस के पॉजिटिव मानते हैं, नीचे वाला एरिया एक्स एक्सिस के नेगेटिव मानते हैं। तो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, देखो क्या मिला हमें, ए पार्ट 0 से 10 सेकेंड, मतलब यहां तक का टोटल इंपल्स मतलब टोटल एरिया। तो आंसर आ गया 50 + 25 यानी 75 न्यूटन इंटू सेकेंड या फिर केजी मीटर पर सेकेंड। बी पार्ट 10 से 15 देखो -25 का हो गया, आप -25। सी देखो 0 से 15 तो 50 + 25 -25 टोटल आप यहां पे पूरा एरिया लेंगे, नीचे वाला एरिया माइनस साइन के साथ लेंगे, तो ये आपका टोटल इंपल्स आ गया। ध्यान रखेंगे। चलो आगे चलते हैं फटाफट से, कुछ छोटे छोटे सवाल जो आए थे। देखिए ये सवाल आपको हर एग्जाम में देखने को मिलता है, परसेंटेज चेंज वाले सवाल। देखिए कितनी बार ये सवाल देखने को मिले। काइनेटिक एनर्जी 36 गुना हो गई, 36 टाइम्स हो गई, तो बताओ परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम क्या हुआ? आओ बता दो जल्दी से। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, p²/2m। इनिशियली सोच लो ये k थी, ठीक है। फाइनली क्या हुआ, फाइनली आपका p' का स्क्वायर, नया मोमेंटम, मास तो वही रहेगा, इसकी जगह हो गया 36k। अब देखो ये तो आप ओरली कर सकते थे कि यहां पे 36 आ गया, तो मोमेंटम कितने गुना हुआ होगा सोचो जरा, ताकि यहां पे 36 आए, तो जितने भी टाइम्स मोमेंटम होगा उसका स्क्वायर आएगा। 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, तो मोमेंटम 6 गुना हुआ होगा। मोमेंटम जब 6 टाइम्स हो जाएगा तब काइनेटिक एनर्जी 36 टाइम्स हो जाएगी। ये आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनी। अब मोमेंटम की बात करते हैं। इनिशियल मोमेंटम हम p मान लेते हैं, फाइनल मोमेंटम हम 6p मान लेते हैं। परसेंटेज चेंज का स्टैंडर्ड फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। दैट्स इट बच्चों। चलो जल्दी से रखो, फटाफट से आंसर बताओ क्या आ गया। ये देखिए यहां से बचेगा, p कट जाएगा, 5 × 100 बचेगा, 500% इज द फाइनल आंसर। दैट्स इट बच्चों। ऐसे सवाल बहुत देखने को मिले। देखिए एक और सवाल, यहां पे एग्जाम में आए हुए सवाल है, गलती नहीं करनी है। ये कैसे करेंगे, फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू में परसेंटेज इंक्रीज दिया है। सुनो क्या कह रहा है, मोमेंटम में 50% बढ़ा दिया गया, तो ऐसे सवाल को कैसे करेंगे, फाइनल इक्वल टू इनिशियल प्लस परसेंटेज इंक्रीज ऑफ इनिशियल। अगर डिक्रीज होता तो माइनस कर देते, उतने परसेंटेज से माइनस हो गया। इनिशियल p मान लिया, परसेंटेज ऑफ p ये हो गया 1.5p, ये फाइनल मोमेंटम हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखोगे, देखो मैं सिखाऊं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आप लिखोगे p²/2m, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, 1.5p का स्क्वायर बाय 2m। मास तो वही है, 1.5 15 का स्क्वायर 225, 1.5 का 2.25 हो जाएगा। ये देखिए ये रहा, परसेंटेज चेंज निकाल लेते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। अब देखो आप फटाफट कर सकते थे, कैसे, p²/2m, ये टर्म कांस्टेंट है, दोनों में सेम है, आप देखोगे कॉमन लेके कट जाएगी, तो फाइनल में 2.25 -1 अपॉन 1 इंटू 100 बचेगा। दैट्स इट बच्चों, 1.25 इंटू 100 ये आ जाएगा 125% बच्चों चेंज आ गया, 125% यहां पे चेंज आ गया। तो ऐसे सवाल बहुत आते हैं। अब देखो यहां पे आगे बढ़ते हैं, अगले सवालों के टाइप्स में आपको सिखाऊं। ये देखिए ये वाला सवाल, रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन बताइए, बुलेट के कितने यहां पे फायरिंग हो रही है, उससे फोर्स कितना आ रहा है वो बताइए। ये भी काफी टाइप ऑफ सवाल आपको देखने को मिलते हैं। एक एवरेज फोर्स है, फोर्स आपको दिया है 125 एवरेज, ठीक है। आपको बोला है मशीन गन पे लग रहा है, मशीन गन फायरिंग कर रही है, धार 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 धार, 10 ग्राम एक बुलेट का मास, इतनी स्पीड से फायर कर दिया। तो देखो बुलेट पहले रेस्ट पे थी
और बुलेट में फिर फायरिंग के बाद स्पीड आ गई, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ, mv। समझ गए? अब देखो क्या है, द नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकेंड बताना है, एक सेकेंड में कितनी बुलेट फायर हुई। सोचो n बुलेट्स अगर फायर हुई तो टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, हर एक का mv 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 जोड़ दो तो n टाइम्स mv आ जाएगा। और टाइम कितना लेंगे हम, टाइम आपको बोला है इसमें 1 सेकेंड लीजिए। तो एवरेज फोर्स का फॉर्मूला जो होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, उसको बस यहां पे इसके बराबर करना था, दैट्स इट, रख दीजिए। तो ये आपका आंसर आ गया, n निकालना है। मास देखो ग्राम में दिया था, केजी में करिए, 250 इक्वल टू 125। देखिए 1 जा 2 जा, n आ गया 100/2, यानी 50 बुलेट्स फायर हो रही है एक सेकेंड में। आया समझ में? ऐसे बहुत सवाल देखने को मिले हैं, बहुत। देखो और दिखाते हैं, यहां पे देखिए ये अगला सवाल, मशीन गन है, 10 ग्राम 10 किलोग्राम की गन है, गन का मास दिया है 10 केजी, आपको बोला है 20 ग्राम की बुलेट को आप फायर कर रहे हो, ठीक है, कितनी स्पीड से, 100 मीटर पर सेकेंड से। अब देखो क्या दिया है, 180 बुलेट पर मिनट, पर मिनट। तो एक मिनट में मतलब 60 सेकेंड में 180 बुलेट्स थी, तो एक सेकेंड में कितना हो गया, 180/60 यानी 3 बुलेट्स, ठीक है। तो एक सेकेंड में ऐसी 3 बुलेट फायर हो रही। अब क्या बोल रहा है, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन बताइए। देखिए एक चीज समझते हैं यहां पे, सबसे पहले फोर्स निकाल लेते हैं, टोटल चेंज इन मोमेंटम अपॉन टोटल टाइम करके। कितनी बुलेट थी, 3, मास कितना था 20 ग्राम, स्पीड थी 100, तो nmv, ठीक है, अपॉन टाइम 1 सेकेंड। एक सेकेंड में 3 बुलेट थी ना, तो ये लिया। अगर आप यहाँ पे 180 लिखते तो यहाँ 60 सेकेंड लिखते, ठीक है, ध्यान से लिखना टाइम और चेंज इन मोमेंटम। अब क्या हुआ, 1 2 3 1 2 3, ये आ गया 6। एवरेज फोर्स कितना आया, 6, है ना, समझ गए? अब आप देखो यहां पे एक चीज समझना, अगर मैं यहां पे इंपल्स की बात करूं या फोर्स की बात करूं, तो बुलेट्स पे इस तरफ इंपल्स है, एक्शन रिएक्शन पे जितना, एक्शन रिएक्शन से सोचो, बुलेट पे जितना फोर्स लगा होगा, बुलेट ने उतना ही फोर्स गन को पीछे की तरफ दिया होगा, तो सेम इंपल्स पीछे की तरफ लगा होगा इस बुलेट को, इस गन को, समझ गए? या फिर जितना फोर्स लगाया उतना फोर्स इसको पीछे लग गया। अब एवरेज फोर्स आ गया है, ठीक है, एक सेकेंड की बात हो रही है ना, एक सेकेंड की बात हो रही है, एवरेज फोर्स आ गया, फोर्स अपॉन मास कर दूं तो एवरेज एक्सीलरेशन आ जाएगा। मास कितना था, 10 किलोग्राम, तो ये हो गया 6/10, 0.6। एक सेकेंड के बाद स्पीड बता दो आप, ठीक है, तो v इक्वल टू u प्लस 80 आप कर दो, ये आ जाएगी 0.6, इनिशियल स्पीड 0 है। या फिर आप इंपल्स से करो कि जितना बुलेट पे इंपल्स आया उतना ही गन पे इंपल्स आया, तो इंपल्स कितना होगा, सिर्फ आप चेंज इन मोमेंटम देख लो, nmv कितना है, nmv 3 इंटू 20/1000 इंटू स्पीड, ये आ जाएगा 6, तो इंपल्स 6 हो गया, उतना ही इंपल्स इसको दे दो, तो m इंटू v, ये इंपल्स 6 के बराबर, तो स्पीड आ गई 0.6। आया समझ में? इंपल्स एक्शन रिएक्शन यहां पे ध्यान रखना है। आइए अगला सवाल, ये देखिए एक छोटा सा सवाल है, ये आया था स्टेटमेंट वाइज में, होमवर्क आपको दे रहे हैं, ठीक है, एकदम बेसिक सवाल। देखो स्कोरिंग आपको बोला है 2 एक्सपेरिमेंट करें, बॉल को रोक रहे हैं, ऑब्जेक्ट को रोक रहे हैं, एक बार 3 सेकंड में रोका, एक बार 5 सेकंड में, ज्यादा टाइम है तो फोर्स कम लगेगा। दोनों केस में बताओ इंपल्स क्या है, एवरेज फोर्स क्या है। बहुत इजी सवाल, चिंदी सवाल, तो आपको होमवर्क दे रहे हैं, करिएगा इसे। आगे बढ़ते हैं, अगले टाइप ऑफ सवाल की तरफ जाते हैं। ये देखिए ये सारे टाइप ऑफ सवाल क्या कह रहे हैं, आप ध्यान से सुनो। आपने बॉल को 10 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया है,
तो क्या आपको काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला याद है? ड्रॉप करने पे स्पीड कितनी होती थी? √2gh। ये ध्यान होना चाहिए। अगर आपने h हाइट से ड्रॉप किया है तो स्पीड कितने टकराएगा? √2gh। फिर क्या कहा है? आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड द बॉडी रिबाउंड्स टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर। अब जब वो हाइट h तक रिबाउंड कर रहा है तो स्पीड कितनी होगी? किस स्पीड से जा रहा होगा? यही फॉर्मूला है, √2gh। h हाइट से ड्रॉप करोगे तो इतनी स्पीड आती है, या √2gh से फेंको तो h हाइट तक जाता है। तो ये ध्यान होना चाहिए। अब इनिशियल √2g इंटू h, ये इनिशियल मामला है, ठीक है। फाइनल मामला क्या हो गया? फाइनल मामला हो गया √2 इंटू जी इंटू हाइट 5 है। ये देखिए, अब आप वेक्टर में लिखिएगा इनिशियल मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी। ये कितना हो गया? 10 10 10 इंटू 10 100, 100 का रूट 10, √2 माइनस जे कैप में, तो ये कट गया। इनिशियल मोमेंटम आ गया √2 माइनस जे कैप में। फाइनल मोमेंटम m इंटू वी क्या है? ये देखिए 10 जे कैप, ये 100 आ जाएगा, 100 का रूट 10 जे कैप, तो ये सब कट गया, आपका आ गया 1 जे कैप। दैट्स इट बच्चों। तो चेंज इन मोमेंटम आप जब लिखोगे, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, तो देखिए दिस माइनस ऑफ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी आंसर आएगा 1 प्लस √2 जे कैप। तो अप्रोक्सीमेटली 2.414 kg मीटर पर सेकेंड जे कैप में आंसर आएगा इम्पल्स का। और यहां पे जी को मैंने 10 ले लिया था, ये कह रहा है जी को 9.8 लीजिए, तो इससे थोड़ा सा छोटा वैल्यू, यानी ऑप्शन 4 आएगा। समझ गए बेटा? ये ध्यान रखिएगा। अब देखो, मैं यहां पे थोड़ा सा डिटेल में और बात करना चाह रहा हूं। देखो, यहां पे अगर मैं आपसे इंपल्स लिखने की कोशिश करूं, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लिखने की कोशिश करूं, ये मैं मान लेता हूं v इनिशियल, ये v फाइनल। तो मोमेंटम इनिशियल क्या होगा? m v इनिशियल माइनस जे कैप में। मोमेंटम फाइनल क्या होगा? m v फाइनल प्लस जे कैप में। जब आप चेंज इन मोमेंटम लिखोगे ना यहां पे, तो फाइनल माइनस इनिशियल जब आप करोगे तो ध्यान से सुनना, आप क्या लिखोगे? एम वी फाइनल माइनस ऑफ माइनस एम वी इनिशियल, ये हो गया बेटा एम कॉमन लेके वी फाइनल प्लस वी इनिशियल आई कैप। ये चेंज इन मोमेंटम आ गया। अब देखो, आप यहां पे इंपल्स मोमेंटम थ्योरम कैसे लिखोगे? देखो मैं बताता हूं। इंपल्स को आप लिखते हो एफ डी टी। इस पे फोर्स कितना लगेगा बताओ तो जरा। एक होगा नॉर्मल रिएक्शन, एक होगा एम जी। फोर्स वेक्टर में लिखना, वेक्टर में, ये सब वेक्टर में लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा एन जे कैप माइनस एम जी जे कैप डी टी। अब ध्यान से सुनना, इंपल्सिव और नॉन इंपल्सिव फोर्सेस क्या है वो मैं आपको बता दूं। इंपल्सिव फोर्सेस, इंपल्सिव फोर्सेस मतलब ऐसे फोर्स, ये नॉन इंपल्सिव फोर्सेस। आओ समझ लेते हैं। इंपल्सिव फोर्स मतलब ये फोर्स इंपल्स दे देते हैं, मोमेंटम बदल देते हैं, अचानक से आते हैं, छोटे टाइम इंटरवल के लिए आते हैं, और रिलेटिवली ज्यादा मैग्नीट्यूड के लिए आते हैं। तो कम समय में ज्यादा मैग्नीट्यूड का आता है और मोमेंटम बदल के जाता है। जैसे आपने किसी को थप्पड़ मारा, तो अचानक से कम समय में उस पर ज्यादा फोर्स आ गया। आपने उसको थप्पड़ मारा और वो हवा में उड़ गया, तो आपने उस पे इंपल्सिव फोर्स दिया है, उसका मोमेंटम अचानक से बदल दिया। नॉन इंपल्सिव फोर्स, ये फोर्स ज्यादा मैग्नीट्यूड के नहीं होते हैं। सपोज कांस्टेंट फोर्स हो गए, ये फोर्स कम देर के लिए, जैसे एमजी, एमजी कांस्टेंट फोर्स है। कांस्टेंट फोर्स इनटू डीटी नेग्लिजिबल होगा। तो ऐसे फोर्सेस को, एग्जाम्पल एमजी कांस्टेंट फोर्सेस, ऐसे फोर्सेस को हम कैन बी निग्लेक्टेड ड्यूरिंग कोलिजन या ड्यूरिंग इंपैक्ट। समझ गए?
देखो मैं बताता हूं कैसे। आओ यहां पे देखो एन डी टी माइनस एम जी डी टी, ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और dt क्या होगा, dt बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए है, इसीलिए इसके सामने इसको निग्लेक्ट कर देंगे। तो जो भी इंपल्स है वो आएगा ndt, यही इंपल्स होगा। और इसी को फिर इसके बराबर करोगे, समझ गए। तो नॉर्मल को यहां पे बोलोगे इंपल्सिव है नॉर्मल, mg को बोलोगे कि mg नॉन इंपल्सिव है, उसे निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी फोर्स तुरंत बदल गया वो इंपल्सिव, जो फोर्स धीरे धीरे चेंज हो रहा है, ग्रेजुअल चेंज हो रहा है, कांस्टेंट फोर्स है, चेंज ही नहीं हो रहा है, ऐसे फोर्सेस को नॉन इंपल्सिव बोलेंगे। बहुत छोटे मैग्नीट्यूड के उस छोटे से टाइम इंटरवल में निग्लेक्ट कर दी जाएंगे। आइए आगे बढ़ाते हैं, इसी कहानी में एक और चीज बना दी जाए। सोचो आपको बोला है कि फ्रिक्शन भी होता, क्या कह रहे हैं हम, कि फ्रिक्शन भी होता, और यहां से बोला है कि स्पीड आती कुछ एंगल थीटा पे, v स्पीड, फ्रिक्शन भी होता तो कैसे करते, तो क्या होती फाइनल स्पीड, वो आपको सिखा दे रहे हैं। आइए, तो यहां पे अगर मैं कंपोनेंट लूं तो देखिए ये कंपोनेंट कितना आ रहा है v cos थीटा, ये कंपोनेंट कितना आ रहा है v sin थीटा। तो इन इलास्टिक कोलिजन है और फ्रिक्शन भी है, तो रफ है, जमीन आपकी रफ है। अब ये सवाल आप कैसे करते, आइए सिखाओ। फाइनल स्पीड हम बना देते हैं, फाइनल स्पीड आप ले लीजिए, चलिए ये वेलोसिटी y में, ये वेलोसिटी x में, इस पे ऑब्जेक्ट पे फोर्स किधर लगेगा, नॉर्मल उधर लगेगा, फ्रिक्शन इधर लगेगा। अब देखिए इंपल्स मोमेंटम थ्योरम अब कैसे लिखी जाती है। तो इंपल्स को लिखा जाता है इंटीग्रेशन एफ डी टी, समझ गए। तो ये लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल इंटीग्रेशन एफ डी टी। फाइनल मोमेंटम को फिर लिखा जाता है इनिशियल मोमेंटम प्लस इंपल्स। इस तरीके से हम यहां पे लिख रहेंगे। और कैसे लिखेंगे बेटा, एक्स एक्सिस में अलग लिखेंगे, वाई एक्सिस में अलग लिखेंगे। आओ एक्स एक्सिस में अलग से लिखाना सिखाता हूं, वाई में अलग निकालना सिखाता हूं। पहले लिखते हैं वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में आप कैसे लिखोगे, फाइनल मोमेंटम, ये रहा फाइनल मोमेंटम, m इंटू वी वाई जे कैप में इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम यहां पे माइनस एम वी कॉस थीटा जे कैप में, पूरा वेक्टर में लिखना है एक एक चीज, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ नॉर्मल जे कैप में है dt। समझ गए, ये हो गई एक इक्वेशन। इसमें सॉल्व करके ये निकालना, सॉल्व फाइंड इंटीग्रेशन एन dt। ठीक है, चलो आगे चलते। अब हम बात करते हैं x में। x में क्या लिखेंगे, इनिशियल और फाइनल देखो यहां पे। तो फाइनली x डायरेक्शन में एम वी एक्स आई कैप, इनिशियली x डायरेक्शन में क्या था, एम वी साइन थीटा आई कैप। और फ्रिक्शन अब क्या होगा बताओ तो जरा, क्योंकि आगे की तरफ स्पीड है तो फ्रिक्शन आगे ना लग के फ्रिक्शन तो पीछे लगेगा, पीछे की तरफ, क्योंकि स्पीड x में आगे है। तो डायरेक्शन इसका होगा माइनस आई कैप में इंटू डी टी। फिर फ्रिक्शन को क्या लिखोगे, म्यू इंटू नॉर्मल, और म्यू क्या होगा, बाहर आ जाएगा। ये देखिए, ये रहा आपके पास इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। तो एक्स एक्सिस की स्पीड यहां से आ जाएगी। तो नॉर्मल dt आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो ना, तो नॉर्मल dt की वैल्यू यहां से लेके यहां पुट कर देना, समझ गए। तो नॉर्मल dt की वैल्यू वहां से लेके यहां पुट करेंगे, म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जाके x की फाइनल स्पीड आएगी। अगर फ्रिक्शन भी होता ऐसे केसेस में तो इस तरीके से फाइनल स्पीड x एक्सिस की आएगी। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको हमने थोड़ा कॉम्प्लिकेट केस आए वो भी सिखा दिया। आइए अब दो अच्छे सवाल करते हैं जाने से पहले। ये रहा पहला सवाल आपके सामने, देखिए, अ सिस्टम ऑफ टू ब्लॉक्स 3m और m
एटवुड मशीन पे थे, इनको पकड़ के रखा था, अभी रेस्ट पे थे इनिशियली, और बुलेट फायर करी एम मास की यू स्पीड से, देखो दिखा के रखा है। बुलेट फायर करने के बाद ये सिस्टम में स्पीड आ गई, बुलेट आई, बी से टकराई, और टकराने के बाद आपने यहां पे क्या किया, टकराने के बाद बुलेट उसका हिस्सा बन गई, चिपक गई उसमें। तो आफ्टर कोलिजन यहां पे क्या हुआ, आफ्टर कोलिजन इसका मास हो गया 3m और इसका मास हो गया 2m। ये नीचे जाने लगेगा क्योंकि इसको बुलेट का धक्का आया। अब ये नीचे जाएगा तो रस्सी खींचेगा, रस्सी इधर खींचेगी तो इधर से इसको ऊपर खींचेगी, ये ऊपर जाने लगा। अब ध्यान से समझिए, यहां पे इस डब्बे का नीचे की तरफ स्पीड मान ली जाए v, तो इसकी भी v होगी क्योंकि कंस्ट्रेंट रिलेशन है, रस्सी के कारण दोनों की स्पीड सेम होगी, अपोजिट डायरेक्शन है लेकिन स्पीड सेम होगी। इंपल्स बताइए टेंशन का ऑन 3m। आइए अब 3m की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए यहां पे केस समझिए, ड्यूरिंग कोलिजन या फिर इंपैक्ट, अभी हमने बताया था वी निग्लेक्ट नॉन इंपल्सिव फोर्सेस। आई बात समझ में? तो हम ड्यूरिंग कोलिजन mg को निग्लेक्ट कर देते हैं। तो mg को निग्लेक्ट कर दिया तो y डायरेक्शन हो या x डायरेक्शन एक ही बात है, mg को निग्लेक्ट कर देने, और इसको हम इस तरीके से मान लेते हैं। इस पूरे सिस्टम को ऐसे खोल लो, ये रहा आपके पास, ये रहा सिस्टम। देखिए ये इनिशियल डायग्राम और फाइनली फिर ये सिस्टम का सेम हो जाएगी वेलोसिटी, ये v फाइनल, ठीक है। इस सिस्टम को ऐसे खोल के पूरा स्ट्रेट करके विजुलाइज कर सकते हैं क्योंकि mg को हमने निग्लेक्ट कर दिया है। अब इस सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, नेट एक्सटर्नल फोर्स इस सिस्टम पे 0 है, समझ गए? नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है। अब हम इस केस में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का इक्वल टू फाइनल मोमेंटम सिस्टम के लिए, समझ गए? तो अब देखो यहां पे इनिशियल मोमेंटम कितना था, mu, बाकी सब रेस्ट पे थे। फाइनल मोमेंटम 3m का प्लस 2m का, और देखिए मास अलग अलग है लेकिन स्पीड सेम है क्योंकि रस्सी एक ही है। तो हो गया 5m v फाइनल इक्वल टू mu, u से u कट गया, v फाइनल कितना आ गया, u/5। अब आपसे बोला है 3m का इंपल्स बताइए, तो 3m पे टेंशन इधर है, इनिशियली स्पीड 0 थी, फाइनल स्पीड कितनी आ गई, u/5। तो इंपल्स मतलब क्या, चेंज इन मोमेंटम, फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल तो 0 है, मास इनटू स्पीड, ये आपका इंपल्स आ गया। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम कैसे लिखोगे, इंपल्स कौन देगा, टेंशन, बस mg को नेग्लेक्ट कर दिया। तो चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू 3m u/5 इक्वल टू टेंशन dt। तो आप बोलोगे टेंशन का इंपल्स इज दिस इज द फाइनल आंसर। दोस्तों अगला सवाल अच्छा सवाल है और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है। आइए, तो ये 1 kg का ब्लॉक रेस्ट से छोड़ दिया है, रेस्ट से ड्रॉप कर दिया, तो 0.9 मीटर ये ऊपर था इस लेवल से, तो 0.9 मीटर गिरेगा, यहां पे आएगा, अभी भी रस्सी ढीली है, फिर 0.9 मीटर और नीचे जाएगा, समझ गए? ये 0.9 मीटर जाएगा। तो ये रस्सी जब तक ऐसी नहीं हो जाएगी तब तक ये टाइट नहीं होगी, ठीक है। यहां से यहां गिरने तक ये ऑब्जेक्ट रस्सी में स्लैग रहेगा, रस्सी में टेंशन 0 रहेगा, ये फ्री फॉल कर रहा होगा। तो यहां तक आते आते आप बताओ उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, √2gh। h मैंने आपको बता दिया। अब क्या था, 2 kg का ब्लॉक था, रस्सी ढीली थी और 1 kg की स्पीड आ गई √2gh। अब क्या हुआ, जैसे ही वो इधर आया वैसे ही रस्सी में खिंचाव आ गया,
रस्सी में जैसे ही खिंचाव आया, ये दोनों चलने लगेंगे अब नई स्पीड से, लेकिन स्पीड इनकी अब सेम हो जाएगी क्योंकि रस्सी का अब टेंशन आ गया है। रस्सी के टेंशन आने से 1 kg पे खिंचाव पड़ा, 2 kg उठ गया और 1 kg की स्पीड बदल गई। अब दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी क्योंकि एक ही रस्सी से कनेक्टेड है। सेम सवाल है इसके आगे का, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कीजिएगा क्योंकि mg को निग्लेक्ट कर दिया है, फाइनल स्पीड फिर आपको निकालनी है। ये आपका सवाल है, होमवर्क। कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। मैं हूं अजीत लुल्ला, बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। अगले सेशन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बहुत सारे केसेस करेंगे, उसके बाद एक और लेक्चर आएगा जहां पे मिक्स सवाल होंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के। सारे सेशन देखिएगा कंप्लीट लर्निंग के लिए। आज के लिए इतना ही, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय।